ये ज़िबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए काजी साहब, कैसे हैं आप? ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उससे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद ज़िबा करके दी थी। आप ही बताएं ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे काजी साहब, आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दिया मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से ज़िबा किया था। भला ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या, ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तूने छुड़वाते हैं ना, रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ, यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो पकड़ो, इसे भाग के जा रहे। अब्बा जी क्या हुआ? अबे साले, तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या, मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी। इसे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, भला ज़िबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आंख निकाल ली है। काजी साहब, इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार दिया है। मुझे आप ही इंसाफ लेके दें। ये मुर्गी वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? काजी साहब, इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर जाना चाहिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं। क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो, तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब, इसने मेरी आंख निकाल ली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाके तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब, इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको। काम हो गया, जल्दी नीचे उतर। मनहूस शक्ल से भिखारी दिखता है, अंदर देखना काफी सारा माल छुपा रखा है इसने। साला इस टाइम पे किसकी कॉल आ गई? जल्दी बंद कर उस्ताद, कहीं कोई आवाज ना सुन ले।
मनहूस शीदे को इसी टाइम पे कॉल करनी थी। उस्ताद इतने सारे पैसे कैसे उठाएंगे? सारे थोड़ी उठाने हैं, टन टन ना, सिर्फ इसी को उठा। ताला कहाँ गया? मेरी जेवरात से बड़ी संदूक रखी थी, कहाँ गई? हरामखोर, जिस थाली में खाया उसी में छेद। 3 दफा मेरे घर से दावत खा के गया है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या है ये? अरे शिराज भाई, लगता है आपका भी किसी ने सामान उठा लिया। मेरा सामान उठाने के साथ साथ मेरा बटवा भी किसी ने उठा लिया। बहाने ना बना, तू किसी तरीके से मेरे घर में घुसा, मेरी जेवरात से भरी संदूक तो उठा ली, लेकिन जल्दी में तेरा बटवा वहीं पे गिर गया। वाह भाई, तो दोनों गुस्से में लग रहे हो। खैर तो है, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस के मेरी जेवरात वाली संदूक उठा ली। अरे ना चौधरी साहब, झूठ बोल रहा है ये। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ जनाब, ये गलती से अपना बटवा वहाँ पे छोड़ आया। अरे जनाब, कुछ दिन पहले किसी ने मेरे घर से सामान उठाया और बटवा भी साथ ले गए, और वही बंदे जब इसके घर गए ना, मुझे फंसाने के लिए मेरा बटवा वहीं पे छोड़ दिया। इसकी पहले भी 3-4 शिकायतें आ चुकी हैं, अब जांच पड़ताल करनी होगी। जनाब क्या सोच रहे हो? ये लो बीज, तूने घर जाके एक गमले में बो देना है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इसमें से पौधा उगा तो तू सच्चा, अगर पौधा ना उगा तो इसका सारा सामान तूने उठाया है। ठीक है जनाब, आपका फैसला बहुत ही अच्छा है। मेरा बटवा मुझे लौटा दे। नहीं, ये तब तक हमारे पास रहेगा। बेगम, पूरे 1 हफ्ते तक तूने इसे 3 टाइम पानी देना है। अगर यहाँ से पौधा ना उगा ना, समझ लेना तेरे घर वाले की इज्जत गई। 1 हफ्ते बाद। हाँ, ये क्या, 1 हफ्ता हो गया, अभी तक इसमें से कुछ नहीं निकला। बेगम, तुझे मैंने बोला था इसे पानी लगाने को। कल मुझे मैंने पानी लगाया था, एक दिन में 4-4 बार। आइडिया, कोई बाजार से दूसरा पौधा लेके चौधरी को दिखा देता हूँ, उससे क्या पता यही बीज उगा है कि कोई और। ये देखे चौधरी साहब, बीज से पौधा उग चुका है। पहले भी तुम्हारी 3-4 शिकायतें आ चुकी थीं। मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से तुम्हारी छानबीन करूं। मैंने जो तुम्हें बीज दिया वो एक बेजान बीज था, उसमें से कोई पौधा नहीं उग सकता था। तूने अपना जुर्म छुपाने के लिए एक बेजान बीज में से पौधा उगा के दिखाया। चौधरी साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसे पकड़ के पूरे 100 लीटर लगाओ। आजा मोटे, चावलों का प्लेट तैयार है। पीछे नया ग्राहक आया हुआ है, जाओ उसे देकर आओ। जी उस्ताद। ये ले सर आपके चावल, कुछ और चाहिए? एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी अभी लेकर आता हूँ। चावलों में पैसे? सर ये लें आपकी कोल्ड ड्रिंक। शुक्रिया। सर हमने चावलों का नया कारोबार शुरू किया है, बताएं आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट तो अच्छा है। आप ये बताओ, चावलों के साथ कोई ऑफर शॉफर चल रही है क्या? ऑफर? कैसी ऑफर? कुछ नहीं, छोड़ो इसको। आप ये बताओ, ये चावलों की प्लेट कितने की दे रहे हो? ये प्लेट 500 की है, बिल काउंटर पर जमा करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। 500 की प्लेट में से 5000 रुपए निकला है। लगता है किसी के चावलों में गलती से गिर गए होंगे। वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। सच कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये लें 500 रुपया, इसमें से काट लें। oh, no! भाई साहब, 2 शापर चावलों के लगाना। वैसे आपने ये अच्छा काम किया हुआ है, चावलों में पैसे डालने वाला। बच्चे तो अब जिद करते हैं कि आप ही से चावल लेकर जाऊं। जब उनके पैसे निकलते हैं वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। मतलब ये चावलों में पैसे खुद डाल रहा है। क्यों ना इससे मजीद चावल खरीद कर और पैसे निकालूं। भाई साहब, आपके चावल इतने अच्छे बने हुए हैं कि एक प्लेट से पेट ही नहीं भरा। जरा 1-2 प्लेटें और भिजवा दें। oh, no! जी आप बैठे, अभी गर्मा गर्म चावल भिजवाता हूँ। ये लें सर आपके चावल। शुक्रिया। एक और 5000 रुपए का नोट। वेटर, इधर आओ।
जी सर। एक प्लेट चावलों की और लेकर आओ। आप ये खा ले, मैं और लेकर आता ठीक है, जल्दी से आओ। उस्ताद एक और प्लेट देना, लगता है आज ये गाहक पूरी देग खा जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं ना, ज्यादा करा। ये ले सर आपके चावल। वेटर, एक और प्लेट ले आओ। भाई साहब, कितने का बिल बना? आपकी 20 प्लेटों का 10,000 बना। ये लें 10,000 रुपया। ओ भाई साहब, पागल हो गए हो क्या? ये नकली पैसे क्यों दे रहे हो? कहाँ के नकली पैसे? ये तुम्हारे चावलों से ही निकले हैं। तो चावलों में नकली पैसे हम खुद ही डालते हैं ताकि बच्चे लोग खुश हो जाएं। हैं? क्या मतलब ये सारे नकली पैसे हैं? जी हाँ, ये लो पैसे, घर जाकर बच्चों को दे देना, खुश हो जाएंगे। अबे ऐसा कौन करता है? खामखा में मेरा 10,000 रुपए का बिल बनवा दिया। मोटे, इधर आ, इसकी जेब से 10,000 निकाल।